हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। लास्ट वीडियो में हमने स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था एंड उससे जो नेक्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने रूथ हर्विट क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन किया था। रूथ हर्विट क्राइटेरिया से कैसे आप किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने रूट आपके पॉजिटिव हैं, कितने रूट नेगेटिव हैं, वो कितने रूट आपके जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करेंगे, यानी कि कैसे होंगे, इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। तो इसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है वो कौन देता है? रूथ हर्विट क्राइटेरिया। तो बेसिकली इस रूथ हर्विट क्राइटेरिया के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड इसकी हेल्प से आप कैसे स्टेबिलिटी निकाल सकते हो किसी भी सिस्टम की। कई पैरामीटर्स वो यहाँ पे छिपाएगा उसके अंदर, तो उन पैरामीटर्स की हेल्प से आप सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फाइंड आउट द रेंज ऑफ के, फाइंड द रेंज ऑफ के such that the given system is stable. The given system is stable. सिस्टम क्या गिवन किया उसने आपको? एक सिस्टम गिवन किया है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है आपको गिवन की है CH इक्वेशन। CH इक्वेशन क्या है? एस क्यूब प्लस के 3k एस स्क्वायर प्लस k प्लस 2 इंटू एस प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपको एक सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन की है उसने, एंड देन उसने पूछा आपको फाइंड आउट द रेंज ऑफ k सच दैट द सिस्टम इज स्टेबल। सबसे पहले हमें पता है यार, रूट टेबल बनानी पड़ेगी। एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एंड लास्ट में क्या होगा आपके पास? एस टू द पावर 0। तो क्यूब के अंदर जो किस किस के कोफिशिएंट आएगा? ये कोफिशिएंट आएगा एंड ये आएगा। तो फर्स्ट टर्म 1 आएगी एंड सेकंड टर्म क्या आएगी? k प्लस 2। एस स्क्वायर के कोफिशिएंट 3k एंड 4। नेक्स्ट एस टू द पावर 1 का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा भाई? 3k अपॉन 3k k प्लस 2 माइनस 4, राइट। एंड लास्ट ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि उधर कोई एलिमेंट नहीं है। अब जो ये एलिमेंट बचेगा ये इसके अपॉन में जाकर डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने रूट टेबल फॉर्म कर ली, रूट टेबल के अंदर अपनी वैल्यूज फिक्स कर दी। अब यहां से मुझे निकालनी है कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है यार? स्टेबिलिटी के लिए आपके जो रूट्स हैं, किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कहां पे लाई करने चाहिए? सारे लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करने चाहिए। जे ओमेगा एक्सिस ये आपकी क्या है? रियल एक्सिस। तो आपके रूट जो है वो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करने चाहिए। अगर आपके रूट जो है लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करेंगे तो सिस्टम कैसा होगा? स्टेबल होगा, अदरवाइज क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अब मैंने ये कंडीशन आपके साथ डिस्कस की थी, अगर मेरे रूट जो है वो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में है तो इसके लिए जो मेरा फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे, इस फर्स्ट कॉलम का, ये जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जब मैं 1 से इस 3k की तरफ मूव कर रहा हूं तो ये पॉजिटिव साइन है, तो इस 3k का साइन भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो फर्स्ट कंडीशन क्या निकल के आई यार कि 3k जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी k जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहली कंडीशन मुझे मिली यहां से। अब k ग्रेटर देन 0 है। अब आप नेक्स्ट पे मूव करो, इस 3k से यहां आओगे तो यार ये भी फैक्टर क्या होना चाहिए? ये वाला फैक्टर भी मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब 3k k प्लस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3k, ये भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। k तो ग्रेटर देन 0 है, निचले वाला फैक्टर तो पॉजिटिव हो गया, हमने ये कंडीशन पहले ही कवर कर दी। तो ये हो गया, केवल ऊपर वाले फैक्टर को पॉजिटिव होना है। इसका मतलब 3k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग k की वैल्यू निकालेंगे। देखो यहां से k की दो वैल्यूज आएंगी, एक k लेस देन आएगा -2.528 एंड दूसरी जो k की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन आएगी 0.528।
अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, हमारे पास अब तीन इंटरवल है, एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये। अब हमें तीनों इंटरवल में से कौन सा लेना होता है, कॉमन वाला पार्ट लेना होता है। सबसे पहले आपने अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ये k इक्वल्स टू 0 हो गया, ये यहाँ पे k इक्वल्स टू -2.528 हो गया, एंड ये हो गया k, कितनी वैल्यू आई थी 0.528, राइट। तो एक k ग्रेटर देन 0 है, राइट, एक k जो है आपका ग्रेटर देन 5.28 है, राइट, एक जो k है वो लेस देन 2.58 है। तो हमने क्या देखना होता है इन सब में, जो कॉमन पार्ट है। तो कॉमन जो आएगा, ये दो इंटरवल इकट्ठे हैं इसलिए मैंने ब्लैक पेन से बनाए हैं, जो कॉमन जो पार्ट आएगा केवल वो कौन से वाला आएगा, ये वाला पार्ट आपके पास कॉमन होगा, राइट। तो इसका मतलब जो स्टेबिलिटी की कंडीशन है वो k क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.528। तो स्टेबल होने के लिए k की वैल्यू इतनी होनी चाहिए आपके पास। होपफुली इस एग्जांपल से आपको ये चीज क्लियर होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आपके पास एक सिस्टम है जिसका उसने आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन है, किया हुआ है, ठीक है। इस सिस्टम का आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करनी है आपने। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी सिस्टम का, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। पहला टाइप का क्वेश्चन होगा एक, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में जब हमने रोथ-लेविट क्राइटेरिया डिस्कस किया था वहां पर डिस्कशन किया था। फर्स्ट किस जो क्वेश्चन बनेगा वो सिंपल बनेगा, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन होगी, एक सिस्टम गिवन होगा, आपको डायरेक्टली वो पूछेगा ये सिस्टम स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, राइट। सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा आपके पास, सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि जो भी पिछले वाला क्वेश्चन डिस्कशन किया कि एक पैरामीटर फंसा देगा कि उसकी वैल्यू पूछेगा फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसके अंदर वो आपसे पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम आपका है इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना। तो मैं ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ से निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये काम आपने खुद से करना है, ठीक है। एंड मैच कराना अपना ट्रांसफर फंक्शन जो मैं लिख रहा हूँ क्या उससे इक्वेट आ रहा है, ठीक है। ये आना चाहिए, जहां पर डाउट है वो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा आपको, राइट। s इंटू एस प्लस ए एस प्लस बी प्लस एस प्लस के, तो ये है आपके पास ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू। अब हम क्या फॉर्म करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि जो पोल है इसके वो यहीं से डायरेक्टली दिख रहे हैं, तो ये डायरेक्टली अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। तो इस सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी आपके पास वो क्या बनेगी, एस क्यूब सी एच इक्वेशन। मैं डायरेक्टली इसका मल्टीप्लीकेशन करके लिख रहा हूँ नीचे वाले का, एस क्यूब प्लस ए प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 इंटू एस प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई सिस्टम की। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब बन जाती है तो हम रूट टेबल फॉर्म करते हैं। रूट टेबल फॉर्म करने के लिए एस क्यूब एस स्क्वायर एस की पावर 1 एंड एस की पावर 0। तो फर्स्ट तो एस क्यूब 1 एंड क्या आएगा ए बी प्लस 1, नेक्स्ट एस स्क्वायर ए प्लस बी एंड के। अब हम बात करेंगे एस टू द पावर 1 की, राइट। एस टू द पावर 1 का क्या वैल्यू आएगा, एस की पावर 1 की वैल्यू आएगी, ये तो 1 अपॉन में आ जाएगा, राइट, ए प्लस बी, देन ए प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी प्लस 1 माइनस ऑफ के, ये 0 हो गया। एस टू द पावर 0 किसके इक्वल आ गया, के के कोफिशिएंट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरा सिस्टम को मुझे ऑसिलेटरी बनाना है तो ऑसिलेटरी बनाने के लिए मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका था, मेरे रूट जो है वो कहाँ पे होने चाहिए। यार मेरा सिस्टम ऑसिलेटरी है तो मेरे रूट जो है वो जे ओमेगा एक्सिस पे होने चाहिए। जे ओमेगा एक्सिस पे मेरे रूट कब आते हैं, जब मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म होती है। एंड जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म होती है वो कब होगी, जब आपका जो ओड पावर ऑफ एस है वो किसके इक्वल बनेगी, वो पूरी की पूरी रो जो है, सॉरी पूरी की पूरी जो रो है वो किसके इक्वेट हो जाएगी, 0 के। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करनी है तो ये जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। पहली चीज यहाँ से मुझे ये मिल गई,
ए प्लस बी ए बी प्लस 1 माइनस के किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो के की वैल्यू किसके इक्वल आई यार, ए बी प्लस 1, इसके इक्वल आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू, राइट। तो जब आपको के मिल गया यहां से आपके पास, तो अब हम क्या फॉर्म करेंगे, ये वाली टर्म तो मैंने 0 से इक्वेट कर दी, राइट। तो के की वैल्यू निकाल ली, वो के की वैल्यू यहां रिप्लेस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब मैं क्या फॉर्म करूंगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन एस किसके इक्वल होगी, वो ए प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस के। ये मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई आपके पास। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट होते हैं वही क्या होते हैं आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट होंगे। अगर मैं इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकालता हूं तो वो किसके इक्वल आएंगे यार, एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन ए प्लस बी, एंड जो एस की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस जे अंडर रूट ऑफ के अपॉन ए प्लस बी। के की वैल्यू जिसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म हुई है वो यहां पे रिप्लेस कर देंगे, तो एस की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस जे अंडर रूट ऑफ के की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, ए प्लस बी ए बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया प्लस माइनस जे अंडर रूट ऑफ ए बी प्लस 1। तो ये एस की वैल्यू आई। एस की जगह हम लोग ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एस की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, जे ओमेगा। तो जे ओमेगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस जे अंडर रूट ऑफ ए बी प्लस 1 के इक्वल आएगा। जे से जे कैंसिल आउट हो गया, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ ए बी प्लस 1 के इक्वल है। तो ये मेरे पास इस सिस्टम की क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। होपफुली ये चीज आपको क्लियर होगी इस एग्जांपल से। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल। एग्जांपल 2 था, थर्ड एग्जांपल। मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं जो आपके पास कहां से बन सकते हैं, रूथ हर्विट्ज से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, फॉर यूनिटी फीडबैक ओपन लूप सिस्टम हैज सिस्टम फंक्शन गिवन है, तो वैल्यू ऑफ के पूछा है जिसके लिए सिस्टम जो है एब्सोल्युटली स्टेबल होगा, ये ऑप्शन गिवन है। करेंगे क्या, फिर से हम लोग क्या फॉर्म करेंगे यहाँ पे, रूट टेबल पार्ट। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सबसे पहली प्रॉब्लम जो जीएस गिवन है आपको, वो क्या गिवन है, के e raised to the power minus 2s अपॉन s प्लस 1 s प्लस 2 गिवन है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन यूज करके। कौन सा अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, e की पावर माइनस एस टी को हम लोग क्या लिख देंगे, 1 माइनस एस ऑफ टी। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, ये अप्रोक्सीमेशन यूज किया, यहाँ पे ध्यान रखना, ये अप्रोक्सीमेशन यूज करके मैंने इसको चेंज कर दिया किसमें, 1 माइनस 2s अपॉन s प्लस 1 एंड s प्लस 2, राइट। तो ये तो मेरा जीएस हो गया। तो अब मुझे क्या बनानी होती है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसके इक्वल होती है, 1 प्लस, क्योंकि यूनिटी फीडबैक है, 1 प्लस जीएस इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 प्लस k माइनस 2ks इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो s स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2k इंटू s प्लस 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। नाउ स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, रूट टेबल फॉर्म करेंगे। रूट टेबल कैसे बनेगी, s स्क्वायर s टू द पावर 1 s टू द पावर 0 1 2 प्लस k 3 माइनस 2k लास्ट क्या बन जाएगा 2k प्लस 1। फॉर स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है, क्या होना चाहिए, 3 माइनस 2k क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो k क्या आ जाएगा, लेस देन 3/2। पहली चीज आपके पास यहां से निकल के आए, यानी k की वैल्यू जो है वो 1.5 से लेस देन होनी चाहिए। सेकंड थिंग 2 प्लस k ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। तो k जो है वो क्या ग्रेटर देन होना चाहिए, माइनस ऑफ 2।
इट मीन जब इन दोनों इंटरवल्स को आप कंबाइंड करोगे, इन दोनों इंटरवल्स को कंबाइंड करोगे, तो कंबाइंड करने के बाद आपको क्या पता चल रहा है यार, k की वैल्यू -2 से ग्रेटर देन होनी चाहिए एंड 1.5 के बीच में होनी चाहिए, तब मेरा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। अब मेरा स्टेबल है सिस्टम, राइट। तो स्टेबल सिस्टम के लिए k की वैल्यू -2 से लेके कहां के बीच है, 1.5 के बीच। अब हम अपने ऑप्शंस पे चलेंगे, -2 से लेके 1.5 के बीच, यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू है, वो क्या है आपके पास, 1। तो सिस्टम क्या है, 1 के लिए स्टेबल होगा। तो होपफुली ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो आपने करना है खुद से। ओके, सो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपने क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व करना है, अगर कहीं पे डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।